अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, एक अरसा दराज के बाद, अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज ख्वाजा साहब। जनाब स्पीकर, एक अरसा दराज के बाद 74-75 साल के बाद जो है हमारे आईनी इदारों ने बवाशगाफ अल्फाज में ये बात कही कि इस मुल्क का आइन जो है वो एक मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है और तमाम अदारे, जिसमें हमारा ये अदारा पार्लिमान भी शामिल है, वो आइन के तहत जो है अपना काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं ये कहूँगा तो अब तारीख की नफ़ी करूँगा कि 74-75 साल में तकरीबन तमाम अदारों ने तजावुज़ किया जो उनकी हदूद थी, आइन में जो डिफ़ाइन हुई थी। ये बड़े अफसोस की बात है, मगर दुख की बात है। मैं समझूंगा ये ट्रेजेडी है कि जब लोगों को आईनी अदारों की मुदाखलत जो है, हकीकत यह है कि ये पेज आइन का पेज होना चाहिए, जाती मफादात का या ग्रोही मफादात का पेज नहीं होना चाहिए। हमने आज से चंद हफ्ते कबल जो है एक आइनी प्रोसेस के जरिए इस पार्लियामेंट में जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी उसको शिकस्त दी, वज़ीर आज़म को जो है वज़ारत उज़्मा से डी-सीट किया और एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया। यहाँ पे बैठे हुए मेंबरान जो हैं, जो इस वक्त कोलिशन पार्टनर्स हैं आपस में, वो आपस में उनका तावन जो है उसने इस चीज को मुमकिन बनाया। किसी को टेलीफोन कॉल ना आई, किसी को कोई पैगाम नहीं आया। इमरान खान ने सबसे ज्यादा मददगार इसमें इमरान खान खुद साबित हुआ हमारे लिए। उसकी अना, उसकी राउनत, उसका तकब्बुर जो है वो हमारे लिए मददगार साबित हुआ। उसका तौहीन आमेज रवैया उसके अपने मेंबरान के साथ, पीटीआई के, और अपने कोलिशन मेंबर्स के साथ उसका जो रवैया था वो हमारे लिए मददगार साबित हुआ। और साथ ही साथ आज पिछले 4-5 जलसों के अंदर उन्होंने एक दफा भी अपनी किसी परफॉर्मेंस का या किसी कारनामे का जिक्र नहीं किया। आज पिछले 4-5 जलसों के अंदर उन्होंने एक दफा भी अपनी किसी परफॉर्मेंस का या किसी कारनामे का जिक्र नहीं किया, सवाए इसके कि वो हर शख्स को गाली गलौज से नवाज रहे हैं। बहुत खूब, वेरी वेल सेड। अगर वो अपने किसी कारनामे का जिक्र करें कि मैंने 50 लाख घर बना दिए हैं, 1 करोड़ नौकरी दे दी है और 200 अरब डॉलर जो है वापस ला दिए हैं और 100 अरब डॉलर जो है उससे कर्जे एडजस्ट किए हैं, 100 अरब डॉलर जो है वो IMF के मुंह पे मारा है, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं वो कर रहे। ना वो महंगाई के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ना किसी और कारनामे में, ना कोई सड़क, ना कोई पावर प्लांट, या पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का कोई दुख दर्द अगर उन्होंने बांटा है पिछले 4 साल में, तो कोई उसका जिक्र तो करें। उनके पास कोई ऐसी मता नहीं है जो उन्होंने कमाई हो पिछले 4 साल में। हाँ, और बहुत सी कमाइयां हुई हैं, उन्होंने भी कमाइयां की हैं, उनके करीब तरीन लोगों ने भी कमाइयां की हैं।
उनके वज़रा ने कमाइयां की हैं, दवाइयों में कमाइयां, चीनी, आटा, गंदम, हर चीज में कमाइयां। इनको लहरों लहरें गिनने पे अगर बैठा देते उसमें भी ये कमाइयां करते। पोस्टिंग ट्रांसफर का बकायदा एक विंडो बनी हुई थी जहां पे पैसे वसूल किए जाते थे और पोस्टिंग ट्रांसफर किए जाते थे। जनाब वाला, एक नए दौर का आगाज हुआ है। जो दौर जो है उसको गवर्न जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। उसमें जाती मर्जी या जाती अना या तकब्बर या रौनत का कोई दखल नहीं होगा। ये शख्स जो हमारा वजीर आजम है, नौ मुंतखब वजीर आजम जो है, 14-15 महीने के लिए उसको इस कोलिशन की सपोर्ट के साथ जो है हर कदम जो है आइन के मुताबिक उठाना पड़ेगा और ये इसका हल्फ है। जाती पसंद या नापसंद जो है ये उसके तहत नहीं होगा। जनाब वाला, पिंडी वाले जब तक उनको सपोर्ट करते रहे तो उनके लिए वो हर चीज थे, लेकिन आज हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम किसी बैरूनी साजिश के तहत आए हैं। यहां पे हम इंपोर्टेड हुकूमत हैं, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये शख्स जो है एक ऐसे एजेंडे पे कारबंद है जो बारी बारी इस मुल्क के आईनी अदारे जो इसकी मजबूती, इसकी बका के जामन है इस मुल्क की, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यह बात नहीं कि हमने माजी में जो है फौजी मुदाखलत को जो है उसके ऊपर नुक्ताचीनी की, बिल्कुल की, इसी फ्लोर पे की। हमने जो 4 फौजी टेक ओवर से उनकी नुक्ताचीनी की, उनको रेजिस्ट किया, एक का साथ भी दिया। मैं तारीख जो है मस्ख नहीं करना चाहता, मैं तारीख को दुरुस्त रखना चाहता हूं। लेकिन आज इतनी ठोकरें खाने के बाद अगर आइन पे कारबंद होना चाहता है ये ऐवान जो है या बाकी इदारे जो हैं, तो इमरान खान जो है सबसे बड़ी रुकावट उसमें बनने की कोशिश कर रहा है। मैं रुकावट है नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश कर रहा है। जनाब वाला, ये तारीख बताती है, इस 75 साल की तारीख बताती है इस मुल्क में कि हर शख्स ने जब भी उसका इक्तदार जो है खतरे में आया, उसने 2-3 कार्ड्स जो है वो खेले। मजहब का कार्ड जो है वो सरे फहरिस्त है कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। हमारा दीन है, 96-97% इस मुल्क के बासी जो हैं वो कलमा गो हैं। खातमुन नबीयीन के जो है पैरोकार हैं, उनकी उम्मत है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन मजहब का कार्ड जो है, कभी मजहब खतरे में डाला गया, कभी मजहब को मुख्तलिफ इश्यूज के हवाले से जो है आगे लाया गया, उसको बेचा गया। दूसरा कार्ड यहां पे अमेरिका को टारगेट करना या हिंदुस्तान के साथ जो हमारी रिवायती दुश्मनी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रिवायती दुश्मनी जो है उसको इस्तेमाल करना। इस शख्स ने ये सारे कार्ड इस्तेमाल किए हैं। रियासत मदीना का नाम पाकिस्तान में इन्वेंट नहीं हुआ था। रियासत मदीना का नाम जो है वो उनके जो कंसल्टेंट्स हैं बरतानिया में, उन्होंने इसको नाम दिया था। आज वो अमर बिल मारूफ की बात नहीं कर रहा, ना नहील मुनकर की बात कर रहा है।
वो चूरन भी इसने जो है को 15-20 दिन महीना बेचा है ना। आज रियासत मदीना की बात कर रहा है। ये रियासत मदीना का मंजर ये मुल्क नहीं पेश कर रहा, ये कूफे का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त। जनाबे स्पीकर, हवाला देते हैं ये सिराजुद्दौला का और मीर जाफर का। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। हम इस आइन की जिसका हम हल्फ उठाते हैं उसके तकद्दस को बहाल करना तमाम आईनी अदारों का जो है वो फर्ज है। और ये दौर जो है स्टार्ट हो चुका है, उसकी इब्तदा हो चुकी है, जिसमें अदारे जो है आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये उसको रैक करना चाहता है, उसको डिसरप्ट करना चाहता है उस प्रोसेस को। पाकिस्तान के जो अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं,